Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all fine. And today is Wednesday and our computer lecture is about the chapter number 2 and chapter number 2 is Introduction to Number System. And in previous class I give you the introduction about the number system. नंबर सिस्टम एक्चुअली हमारे पास क्या है, कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम नंबर सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। और नंबर सिस्टम्स हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम कितने टाइप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम एंड थर्ड वन है ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये तमाम के तमाम में हमारे पास न्यूमेरिक डाटा प्रेजेंटेशन होती है। डेसिमल के अंदर हमारे पास बेस क्या होती है 10 और उसमें हमारे पास डाटा को हम प्रेजेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक कर सकते हैं 0 to 9, 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन के लिए। सेकंड है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी में हमारे पास बेस क्या होती है 2 और हमारे पास उसमें डाटा प्रेजेंटेशन 0 से 1 तक होती है। ऑक्टल में हमारे पास बेस होती है 8 और इसमें डाटा प्रेजेंटेशन 0 to 7 होती है। इसी तरह हेक्साडेसिमल में बेस है 16 और इसमें डाटा प्रेजेंटेशन 0 to F होती है। अब इसमें हमने कन्वर्जन्स को आगे देखना है, नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, मतलब डेसिमल से बाइनरी में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किस तरह करते हैं और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे करते हैं और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं। ये सब मैं आपको आगे 1 by 1 करवाऊँगी। आज हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। अब फर्स्ट वन है हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पहले कौन सी कन्वर्जन दी हुई होगी, डेसिमल में हमारे पास डाटा दिया हुआ होगा और उसे हमने कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। मतलब डेसिमल में हमारे पास अब देखें 1, 5 और 6, इसकी बेस क्या है 10, क्योंकि हमने देखा था कि डेसिमल में हमारे पास बेस कौन सी होती है 10 और आपके पास इसमें 10 है तो इसका मतलब है इसमें डाटा की प्रेजेंटेशन जो है वो 0 से 9 तक होगी। ये डाटा जो है 1, 5, 6 ये 0 से 9 तक ही होगा। तो ये देखें 1, 5 और 6 ये तीनों हमारे पास 0 से 9 की रेंज में आ रहे हैं। अब हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है, अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसका एलसीएम जो है वो किससे लेंगे 2 से, क्योंकि हम बाइनरी में जा रहे हैं तो 2 से लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इसे इसी तरह करना है कि आपके पास 1, 5, 6 है तो 15 हमारे पास किस तरह डिवाइड होगा 2 7s are 14, क्योंकि 2 8s are 16 हम अगर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 2 7s are 14 और आपके पास यहाँ से 1 जो है आपके पास रिमाइंडर बचेगा जिसे हम ऊपर कैरी लेंगे और ये 16 यहाँ पे आएगा 2 8s are 16, अगर रिमाइंडर में क्या बचा 0। इसी तरह फिर आगे आपने 2 के साथ करना है 2 3s are 6, आगे 1 रिमाइंडर बचा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आपके पास कैरी आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 9s are 18 होता है, आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 0। इसी तरह आपके पास फिर 2 से किया तो 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर बचा, ऊपर 1 कैरी लिया, अब 19 है, 2 9s are 18 होता है, 1 फिर यहाँ से रिमाइंडर बचा इसलिए 1 लिया। फिर आगे आपके पास 2 के साथ किया 2 9s are 18 होता है, 1 रिमाइंडर बचा, 2 4s are 8 होता है, 1 फिर रिमाइंडर बचा एंड 2 2s are 4 और रिमाइंडर क्या बचा 0। इसी तरह 2 1s are 2 और रिमाइंडर क्या बचा 0। साथ साथ हमने रिमाइंडर्स को लिखते जाना है जो हमारे पास बच रहे हैं और लास्ट में हम लोग ने इसे प्रेजेंट किस तरह करना है नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे 1 0 0 1 1 1 0 एंड 0 और यहाँ पे हमने इसे आंसर लिखा 1 0 0 1 1 1 0 0 और इसकी बेस अब क्योंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है और यही हमने करना था, बाइनरी में कन्वर्ट करना था, इसलिए इसकी बेस हमने क्या लिखी 2। ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम किस तरह करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास बाइनरी में गिवन है और इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब ये बाइनरी में हमारे पास ये नंबर दिए हुए थे 1 0 0 0, 5 टाइम्स 0 था और फिर आगे नेक्स्ट 1 था। इसे हमने किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हम इसके इंडेक्सेस लिखेंगे कि हमारे पास जहाँ से हमने इसे राइट साइड से स्टार्ट करना है। 1 के ऊपर इंडेक्स क्या आएगा 0, 0 के ऊपर 1 क्योंकि ये सेकंड टर्म है, 0 से हमने स्टार्ट करने हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने 6 इंडेक्सेस तक लेके गए। फिर हमने इसे स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है 1 इंटू, अब क्योंकि हमारे पास बाइनरी था तो 2 की पावर क्या आएगी जो इसका इंडेक्स होगा 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5, फिर इसी तरह आपके पास 0 इंटू 2 की पावर 4, फिर इसी तरह 0 इंटू 2 की पावर 3, आगे नेक्स्ट आपके पास 0 इंटू 2 की पावर 2 और 0 इंटू 2 की पावर 1 और लास्ट वाला 1 इंटू 2 की पावर 0।
अब इसमें याद रखने की बात यह है कि जब भी हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा 1 के। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो 1 × 2 की पावर 6 थी वो क्या होती है 64। किस तरह कि हमने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा 6 टाइम 2 को, ये 2 × 2 × 2 ये इक्विवेलेंट आता है 8 के। इसी तरह 2 × 2 × 2 ये भी 8 के इक्विवेलेंट आता है। इस तरह 8 × 8 क्या होता है 64। 1 × 64। आगे ये देखें, ये आपके पास 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है और 2 की पावर 1 2 होती है। लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज़ का आंसर इसलिए 0 है क्योंकि ये मल्टीप्लाई 0 से हो रही है। कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे पास 0 ही आंसर देता है। इस वजह से इन सब को हमने पहले ही 0 लिख दिया। फर्स्ट वाली वैल्यू चूँकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए 1 × 64 लिखा, और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 0 2 की पावर 0, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो क्या होती है 1, इसलिए 1 × 1 लिखा। ठीक है, आगे आपके पास 1 × 64 64 और 1 × 1 1। 64 + 1 क्या आया 65, और 65 की बेस क्या है आपके पास 10, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में, इसलिए इसकी बेस क्या आएगी 10। क्वेश्चन में क्या है बाइनरी, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल जा रहे थे, अब डेसिमल में कन्वर्ट किए इसलिए इसकी बेस क्या आएगी 10। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी की और भी एग्जांपल्स लेके रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है।